हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासत पूरी तरह गरमाई है, क्योंकि टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच है। इसीलिए दोनों ही मुख्य दलों के नेता भी एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। शिमला में भाजपा की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। रणदीप सुरजेवाला भाजपा सरकार पर हमलावर हुए। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को देश का सबसे नकारा व निकम्मा मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन जोया मामा सत्ता के नशे में चूर है। प्रदेश को लूट और झूठ के अंधकार में धकेल दिया है। अब वोट की चोट का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही प्रदेश में 8.82 लाख युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। मोदी सरकार के 2 करोड़ रोजगार हर साल देने के वादे की तरह जयराम ठाकुर सरकार के वादे भी जुमले साबित हुए हैं। निर्मित महंगाई ने छीनी जनता की आय और अब हिमाचल करेगा जयराम सरकार को गुड बाय। हिमाचल प्रदेश में हर घर महंगाई और घर घर महंगाई, उसका घनघोर अंधेरा फैला हुआ है। सच्चाई यह है कि घर की बचत न के बराबर है, आय कम हो गई, खर्चा कई गुना बढ़ गया। गरीब, नौकरी पेशा, साधारण व्यक्ति, उन सबको अब अपने रसोई के खाने के खर्च में भी कटौती करनी पड़ रही है। इसके लिए एक चार्ट मैं आपको भेज रहा हूं, जो दर्शाता है कि किस प्रकार से आज हिमाचल के लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। रसोई गैस का सिलेंडर 414 रुपए का था जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी, आज 1098 रुपए का है, 165% बढ़ोतरी। पेट्रोल 71 रुपए लीटर था, आज 97 रुपया 58 पैसा है। हिमाचल में 1150। हाँ, 1150 हो गया, माफ कीजिए, वो तो और ज्यादा हो गया। तो वो 165 की बजाय भी 180% होगा। पेट्रोल 71 रुपया था, अब 97 रुपया 58 पैसे हो गया, लगभग 37.5% की बढ़ोतरी। डीजल 55 रुपया था, अब 83 रुपया 36 पैसे हो गया, लगभग 51.5% की बढ़ोतरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर 1409 रुपए का था, आज मुझे बताया है कि 2200 रुपए से ज्यादा का हो गया। बेरोजगारी की आग में झोंका, उसे लोग क्यों दे मौका, यह जयराम ठाकुर जी से सवाल पूछा जा रहा है। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक है। यह मैं नहीं कह रहा, आपके चैनल और अखबार हर रोज लिखते हैं। पर CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, उसके पहले सफे पर जरूर 9% बेरोजगारी हिमाचल में दिखती है, पर आप उसके अगले अगर पहलू देखें, मेरे साथी अभय दुबे जी यहां हैं, उन्होंने और मैंने बैठकर वो सारे आंकड़े देखे तो बड़े चौंकाने वाले हैं। हिमाचल में 15 से 19 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर है 95%। ये आंकड़ा है मई से अगस्त तक का, 95%। कोई प्रांत शायद हिंदुस्तान में नहीं है जहां 15 से 19 साल के युवाओं में 95% बेरोजगारी हो। ये हम नहीं कह रहे, ये CMI की रिपोर्ट कह रही है। 20 से 24 साल के नौजवानों में हिमाचल में बेरोजगारी है 62%। 25 से 29 साल के नौजवानों में बेरोजगारी है 26%, और 30 से 34 में है लगभग 14%। आप मुझे बताइए, जिस प्रांत में 15 साल से 29 साल के नौजवान को रोजगार ना मिले, जहां 63,000 सरकारी नौकरियां खाली हों, जहां अखबार और टेलीविजन के मुताबिक, जो हमारे स्थानीय अखबार है वो ये कहते हों कि 40 से 45% नौकरियां खाली पड़ी हैं सरकार की, उस प्रांत के नौजवान क्या करेंगे? उनका भविष्य अंधकार में ना हो तो क्या हो? और गुरु और चेला,
मोदी जी और जयराम जी दोनों एक से एक बड़े जुमलेबाज निकले। वो तो कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 16 करोड़ रोजगार देने थे, 4.5 करोड़ रोजगार केंद्रीय सरकार ने खत्म कर दिए। और जयराम ठाकुर यानी उनके चेले ने क्या किया, याद करिए, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हिमाचल में 8,82,000 पंजीकृत बेरोजगार नौजवान हैं। लगभग 9 लाख जिस छोटे से प्रांत में बेरोजगार नौजवान रोजगार के लिए रजिस्टर करें, वो प्रांत कैसे चलेगा। 2017 में भाजपा ने कहा था कि हर गांव में बीपीओ लगाएंगे। 5 साल बाद एक गांव में भी बीपीओ नहीं लगा, तो रोजगार कहां से आएगा। उन्होंने 2017 में कहा था कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हर साल 50,000 नौजवानों को अंग्रेजी की शिक्षा देंगे। परंतु 5 साल में 2.5 लाख को देनी थी, एक को भी नहीं मिली। यह कहा था शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, चंडीगढ़, वहां छात्रावास खोलेंगे। क्या कोई छात्रावास खुला? नहीं।